Ladakh's Lieutenant Governor Kavinder Gupta on Saturday presided over the first ever passing out parade of the Ladakh Police at the Police Training Center, Storm Sar, marking a proud milestone in the journey of India's youngest police force. Inspected the parade, took the Rashtriya salute, and felicitated the all-round best recruit constables, Sonam Yanchan for overall and indoor performance, Jigmet Pakat for outdoor excellence, and Mohammad Sharif for marksmanship. Addressing the gathering, Kavinder Gupta said the day reflects the strength, discipline, and self-reliance of Ladakh Police, a force that has grown rapidly despite the challenges of terrain, infrastructure, and extreme weather. गर्व हो रहा है, खुशी का क्षण है। ये दिन देश के सबसे युवा पुलिसकर्मी बल के रूप में लद्दाख पुलिस की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण के बाद शुरुआती वर्षों में हमारे पुलिस बल ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। बुनियादी ढांचे, पुलिस स्टेशनों, चौकियों जो सार्वजनिक सुरक्षा के प्रतीक थे को केंद्र शासित प्रदेश के मानकों के रूप में पूरा करने के लिए तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। हमारे पास प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता की कमी थी। हमारे नए पुलिसकर्मियों को बाहर भेजते थे, जो हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सुरक्षा और प्रशासनिक मांगों को पूरा करने के लिए तेजी से एक मजबूत मानव संसाधन ढांचा तैयार करना जरूरी था। इन्हीं चुनौतियों से लद्दाख पुलिस के संघर्षशीलता और दृढ़ संकल्प जुड़ा गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे प्रशासन ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। सिर्फ सामना ही नहीं, बल्कि अनेक परिवर्तनकारी विकास भी उन्होंने लाए हैं। हमने पूरे लद्दाख के पुलिस स्टेशनों और चौकियों के नवीकरण और उन्नयन के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि हमारे अधिकारी गरिमा और दक्षता के साथ काम कर पाए। इसके अलावा हमारी पर्यटक अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए हमारे प्रमुख पर्यटन स्थलों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिससे पुलिस की निश्चितता और सार्वजनिक सहायता से काफी वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पुलिस बल की आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, आवास, कल्याण और डिजिटल उन्नयन के माध्यम से मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महिलाओं की ये भागीदारी बढ़ाने, संचार प्रणालियों को सुधार और पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कल्याण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज यहाँ स्टोंग सर में यहाँ लद्दाख पुलिस के भविष्य के आत्मनिर्भरता की नींव रखी जा रही है। इस प्रशिक्षण केंद्र पर वर्ष 2022 में काम शुरू किया गया था और ये सब कड़ी मेहनत के बाद ही ये परिणाम ये है कि आज हम यहाँ लद्दाख पुलिस की पहली पासिंग आउट परेड आयोजित कर पा रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से किया जाएगा और हमारी लद्दाख की धरती पर ही हमारे नए पुलिसकर्मियों को लद्दाख के मुद्दों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नजर बुलाते उठे जो फूल खिलते रहेंगे, जो फूल खिलने वाले हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। Now the chief of the parade commander has now taken I request the Principal Police Training Center sponsor to read. I will please stand up. Please stand up. Commander!
Police Training Center, Stone sir, will read out the pledge to the से contingent. पहली पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 453 हमारे जो नए पुलिस में भर्ती की गई है, और उसमें लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। तो ये लद्दाख पुलिस के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है, और आने वाले समय में इसी प्रकार से लद्दाख पुलिस को इनके आने के साथ एक मजबूती तो मिली है, लेकिन जिस प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये जो हमारा एक आयोजन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर अलग और तरह की भी ट्रेनिंग्स यहाँ पर हो सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। और कुल मिलाकर के आने वाले समय में और फील्ड्स में भी, पुलिस के अलावा भी दूसरे फील्ड्स में भी नौजवानों की भर्ती का काम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा जो बताया गया है कि अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आने वाले समय में होगी। और कुल मिलाकर के लद्दाख आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में लद्दाख आगे बढ़े, इस प्रकार का ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है। सर, महिलाओं का संख्या बहुत बड़ी है सर इस इंडियन में, तो क्या कहेंगे सर कि ये महिला सशक्तिकरण का बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की तरफ ये एक कदम है। तो मुझे लगता है कि मैं जब बाजार से गुजरता हूँ आज भी, तो वहाँ पर जो अधिकांश जो ट्रैफिक पुलिस में हैं वो हमारी महिलाएं नज़र आती है। अच्छा लगता है कि काफ़ी एक्टिव और अलर्ट वो रहती हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है भारत सरकार की ओर से। तो सर, जिस तरह से इस ट्रेनिंग सेंटर को वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रेनिंग सेंटर की दर्जा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रपोजल रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल जल्द ही ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लद्दाख को हर क्षेत्र में सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है इसके लिए भी जो पहल होगी वो यहाँ लद्दाख के लिए काम आएगी। जिसका हमें शिद्दत से देश और आवाम के ताईं अपने फराइज की हमेशा तैयार रहूंगा। मैं कानून लागू करते वक्त बगैर किसी खो या लालच के गैर जानबदारी और इनके वकार को दोबाला करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Of great pride and honor for me to stand before this august gathering on the momentous occasion of the passing out parade of 453 recruit constables of Ladakh Police. Today marks the culmination of months of hard work, dedication and discipline. A total of 453 recruits reported at the training center to undergo basic recruit training. Among them, 209 are lady constables and 244 gentlemen. They have successfully completed 10 months and 11 days of rigorous basic recruit training, and today they are ready to join the force as a proud member of the Ladakh Police family. This success would not have been possible without the constant guidance, encouragement and support of our worthy Director General of Police, Ladakh. His vision, leadership and commitment to raising the standards of training have been instrumental in shaping these young men and women into disciplined and capable police personnel. During their training, the recruits underwent comprehensive instructions in the following areas. In outdoor, they had physical training including PPT and BPET, foot drill, weapon drill, field craft, map reading, obstacle course, etc. Besides outdoor training, the trainees had indoor training likewise in Bharatiya Nyaya Sanhita and other subjects, which will make them capable when their turn comes for any investigation of the cases in near future. Throughout their training, the recruits displayed outstanding performance, discipline and enthusiasm. Their hard work and perseverance have brought them to this proud day. I am pleased to share all 453 recruits who have successfully qualified in their rigorous training
special recognition is due to those who excelled in various categories: all-round best cadet, the best outdoor training, the best indoor training, and the best marksman. लद्दाख पुलिस के लिए वो कई मायनों में सर ऐतिहासिक है। सबसे पहले सर 453 का जो बैच है, एक बड़ा बैच हमने ट्रेन करके आज हमारी पुलिस फोर्स में सर ये शामिल होने वाला है। मैं यहां बताता चलूं सर कि लद्दाख यूटी बनने के बाद पुलिस की तरफ से 796 जो वैकेंसीज हैं वो भरी गई सर। और लद्दाख पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है सर लद्दाख यूटी में जिसने सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी रिक्रूटमेंट की सर। और ये कोई काम सर मुश्किल था, क्योंकि आजकल आप जानते हैं सर इसमें एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से जो हमने भर्ती करनी होती है उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहती कि कोई गड़बड़ हो। टेक्नोलॉजी का जमाना है सर। मैं इससे पहले खुद भी 2 बार जो है जम्मू कश्मीर अर्सवाइल में जो है भर्ती चेयरमैन रह चुका हूं सर। मुझे पता है कितना मुश्किल काम होता है। और यहां लद्दाख में भी मैं एज ए एडीजी सिक्योरिटी, जो मेरे पास एक चेयरमैन था भर्ती बोर्ड का, यहाँ पे बॉर्डर बटालियंस और वुमेन बटालियंस के लिए भर्ती के लिए यहाँ पे आया था सर। इस 496 की जो भर्ती है सर, मेरे से पहले एक बड़ा बैच जो था सर वो दिल्ली पुलिस की सर्विसेज, उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उनकी ट्रेनिंग हुई और उनको पुलिस फैमिली में शामिल किया गया। आज एक बहुत बड़ा बैच 453 का 453 का जो आज हमारी फैमिली में शामिल हो जिस रंजक का छीन या घंटा उसको पूरा हो गया घटना Mulai duta satu duta jadi ju sama duta bentuk malah agak apa duta askut ada duta malah